MOT, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ओके, अब जो गाइस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, इसमें हमें जो चीज पढ़नी है वो है लकाओ मेथड। एंड व्हाट इज लकाओ मेथड? दिस इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ओके गाइस, तो जैसे कि मैंने आपको बताया गाइस कि एक्चुअली लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हमें डिस्कस करना है। तो अब इसमें एक्चुअली होता क्या है कि आपके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो मिलते हैं, और मिलने के बाद में आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट कर देते हैं। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होते हैं। ठीक है, तो अब अगर गाइस हम बात करें ऑर्बिटल्स की, तो ये ऑर्बिटल्स होते क्या हैं? ऑर्बिटल्स एक्चुअली आपकी वेव्स होती हैं। ओके, वेव्स मतलब जिसमें आपको क्रेस्ट एंड ट्रॉफ दिखेगा। ओके, तो इट विल बी हैविंग क्रेस्ट एंड ट्रॉफ। ओके, सो इस वजह से जब हम लीनियरली कंबाइन करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स को, तो वो दो तरह के इंटरफेरेंस शो कर सकता है। एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एंड गाइस दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके गाइस, सो ये चीज हमें डिस्कस करनी है। अब ये जो हमारा कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, बेसिकली इसको हम कैसे कवर करते हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेव है इस तरह से। ओके, तो आपने एक पॉजिटिव लिया, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव इस तरह से, और आपने एक और वेव ली सेम तरीके से। और अगर आपका क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट आ जाए एंड ट्रॉफ के ऊपर ट्रॉफ आ जाए, तो इससे अल्टीमेटली आपको जो रिजल्टेंट वेव मिलती है उसका एम्पलीट्यूड में क्या हो जाता है? इंक्रीमेंट हो जाता है। और इसी वजह से हम इस पर्टिकुलर को क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके गाइस, सो दिस इज माइनस। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एंड व्हाट इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस गाइस क्या होता है? जिसमें हमने फॉर एग्जांपल एक वेव ली, इस तरह से हमने एक वेव ली, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। तो अब इसके साथ में जब मैं दूसरी वेव लूंगी, तो वो इस तरह से मैंने ली है, दैट इज अपोजिट मैनर में ले ली है। अब जब ये दोनों लीनियरली कंबाइन करेंगे, तो मुझे वेव का या तो एम्पलीट्यूड छोटा मिलेगा या फिर वेव बिल्कुल गायब हो जाएगी। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि क्रेस्ट के ऊपर ट्रॉफ एंड ट्रॉफ के ऊपर क्रेस्ट आ रहा है। मतलब ये दिस वन इज क्रेस्ट। ओके, दिस पॉजिटिव पार्ट इज क्रेस्ट एंड दिस वन इज ट्रॉफ। ओके, तो जब ये आपस में कंबाइन करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, काउंटर कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, और इस वजह से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा। अब गाइस अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, तो इसी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को हम बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंड जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके, और एक टाइम ऐसा आता है जब आपका कभी मॉलिक्यूल्स आपके जो वेव्स है वो कंबाइन नहीं करते हैं, और उसको हम बोलते हैं, उस वक्त हम उस चीज को बोल देते हैं नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बेसिकली है क्या? इंटरैक्शन ऑफ वेव फंक्शन। ओके, इंटरैक्शन ऑफ वेव फंक्शन। तो एक बार हम हाइड्रोजन के एग्जांपल से भी इसको समझ लेते हैं, एमओटी को यूजिंग H2 एग्जांपल। ओके, तो एमओटी को अगर हम समझना चाहेंगे तो लेट मी एक्सप्लेन यू। इंटरैक्शन ऑफ वेव फंक्शन of HA and HB to form H2 molecule. Okay guys, to form H2 molecule. So basically let me tell you होता क्या है। So guys इस तरह से कुछ होता है। For example आपने एक वेव ली है इस तरह से, इसको हम इस तरह से साई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, साई ए से। आपने 11th में पढ़ा होगा ये। तो यहाँ पे आपने लिया A, ओके, एंड ये आपका रेडियस है R, मतलब ये एटम का न्यूक्लियर। अब इसी तरह से हमने एक और वेव ली इस तरह से। ओके, इस तरह से हमने एक और वेव ली, और इसको हमने अल्टीमेटली यहाँ पे मैंने लिखा B। ओके, दिस इज मे बी हाइड्रोजन एटम A एंड दिस इज मे बी हाइड्रोजन एटम B। ओके, तो इसके वेव फंक्शन को मैं साई B कह देती हूँ। अब जब ये दो, इसको भी R कह देते हैं। अब ये जब दोनों के दोनों कंबाइन करेंगे, तो गाइस जब ये कंस्ट्रक्टिव मैनर में कंबाइन कर रहे हैं, तो ये इस तरह से कुछ जनरेट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं साई A प्लस साई B। ओके, अब ये वाला जो पोर्शन है, ये ए वाला एटम का न्यूक्लियर है, और ये वाला आपका बी एटम का न्यूक्लियर है। तो अब क्या होगा, ये दोनों के दोनों दो एटम्स जो थे उसके ये जो पार्ट है, ये जो पीक है, ये इंडिकेट कर रही है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को। तो जब ये दोनों आपस में गाइस कंबाइन होते हैं, तो इस कॉम्बिनेशन की वजह से ये वाला आपको एरिया दिख रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं कि दिस इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, बिकॉज जो
अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है या फिर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है वो इस एरिया में, इस रीजन में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और इसी वजह से बॉन्ड अच्छा बनता है। इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कहते हैं। बट अगर हम क्या करते हैं, हमने फॉर एग्जांपल सिमिलरली एक और वेव ली इस तरह से, ठीक है, दिस इज फॉर एग्जांपल ए, और एक और हमने वेव ले ली इस तरह से, ओके, इस तरह से इस बार हमने वेव ली है, दैट इज एन अपोजिट मैनर, ये बी है, तो इसको मैं साई बी कह देती हूँ, इसको मैं साई ए कह देती हूँ, या फिर इसको कह देते हैं हाइड्रोजन एटम ए का है, ये हाइड्रोजन एटम बी का वेव फंक्शन है। तो जब ये आपस में कंबाइन करेंगे, जब ये कंबाइन करेंगे गाइस, तो हमको इस तरह से कुछ मिलेगा, ठीक है, इस तरह से कुछ बनेगा, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज लाइक दिस, मतलब दिस इज बेसिकली, इसको आप कह दो ए, इसको आप कह दो बी, ओके। अब अगर आप इसके न्यूक्लियाई के बीच में देखोगे, देखो ये न्यूक्लियाई है पॉजिटिव, ये भी न्यूक्लियाई पॉजिटिव, तो उसके बीच में ये जो पॉइंट आ रहा है ये इंडिकेट कर रहा है नोड को। अब गाइस नोड क्या होता है, नोड वो एरिया होता है वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0, और यहाँ पे न्यूक्लियाई के बीच में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, यू कैन सी, और यहाँ पे न्यूक्लियाई के बीच में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बिल्कुल 0 है, तो इसी वजह से हम इसको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। मतलब यहाँ पे ये जो वेव बना है ये साई ए माइनस साई बी है, दिस इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइन करते हैं तो एटॉमिक ऑर्बिटल दो तरह से कंबाइन कर सकते हैं, एक बार वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर सकते हैं और एक बार वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर सकते हैं। अगर वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते हैं तो उससे आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, और अगर वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते हैं तो उसकी वजह से आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। सो आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे, ओके। सो अब हम गाइस आगे चलेंगे और आगे की चीजों को थोड़ा सा समझेंगे। सो लेट मी टेल यू आगे की चीजें मैं थोड़ी सी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ गाइस। सो देखो अब हम देखेंगे कि आपकी जब एनर्जी डायग्राम, जो आपके ऑर्बिटल्स होते हैं वो किस तरह से मिक्सिंग कर सकते हैं, है ना। देखो ओवरऑल तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपके फॉर्म हो रहे हैं, है ना। जो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल है वो अल्टीमेटली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं और वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कन्वर्ट कर जा रहे हैं, ठीक है। तो तीन तरह की मिक्सिंग होती है, एक होती है हमारी कंप्लीट मिक्सिंग, ओके गाइस, एक होती है कंप्लीट मिक्सिंग, दूसरी हमारी जो होती है उसको हम बोलते हैं पार्शियल मिक्सिंग, ओके, दूसरी होती है पार्शियल मिक्सिंग, और जो तीसरी चीज गाइस होती है वो होती है नो मिक्सिंग वाला केस, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ इसका, इसको मैं आपको समझा देती हूँ। देखो बेसिकली गाइस होता क्या है, कंप्लीट मिक्सिंग का मतलब हुआ जब दोनों इक्वली चाहते हैं, दोनों की चाहत इक्वल है कि हाँ हम कंबाइन होना चाहते हैं, मतलब दोनों की सेम एनर्जी है। जैसे एक और एटॉमिक ऑर्बिटल 2s है, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल 2s, अब ये दोनों सेम एनर्जी लेवल पे पड़े हुए हैं, तो अब जब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे तो एक हम बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना दोनों की स्व इच्छा से, और एक बना आपको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दोनों की इक्वल इच्छा से, ठीक है। तो ये आपका ये जो बने आपको, इसको मैं अगर सिग्मा कहूंगी तो ये वाला आपका सिग्मा स्टार हो जाएगा। सिमिलरली पार्शियल मिक्सिंग कब होती है, जब आपका एक ऑर्बिटल और दूसरे ऑर्बिटल में क्या होता है ना, एनर्जी का डिफरेंस होता है। जैसे कि ये 2s है फॉर एग्जाम्पल, ये भी 2s है, तो ये एक एटम ए है, ये एक एटम बी है। अब इन दोनों की एनर्जी में देखो डिफरेंस है, तो एनर्जी में डिफरेंस है तो इसकी वजह से हमें देखो बन तो जाएंगे, ओके, बन तो जाएंगे बट वो अच्छे नहीं बनेंगे, मतलब दीज, इसको हम बोलते हैं पार्शियल मिक्सिंग। तो ये बना आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये बना आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो ये आपकी पार्शियल मिक्सिंग होगी। तीसरी हो जाती है नो मिक्सिंग। नो मिक्सिंग का मतलब हो गया कि एक यहाँ पे पड़ा हुआ है एटॉमिक ऑर्बिटल और दूसरा कहीं अलग, एक अलग पड़ा हुआ है, तो दिस इज ऑल्सो 2s, दिस इज ऑल्सो 2s, ठीक है। अब इनके बीच में एनर्जी में डिफरेंस इतना ज्यादा है कि आपस में इनकी मिलाप हो ही नहीं पा रही है, तो जब ये नहीं मिल पाते हैं तो ये बस ऐसे ही रह जाते हैं, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, NBMO, और इसी को हम बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मतलब इसमें कोई कॉम्बिनेशन नहीं हुआ, ये सिंपली आपके विदाउट कॉम्बिनेशन के ऑर्बिटल्स बन गए। आप समझ पा रहे हो, ठीक है। सो आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे दोस्तों। अब हम चलते हैं आगे और करते हैं आगे की चीजें समझ लेते हैं, मतलब आगे का क्या कॉन्सेप्ट है, ओके। तो वैसे तो समझने के लिए काफी कुछ है, बट हम इतना ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, बिकॉज इसमें ज्यादा डेप्थ में जाके फायदा कुछ नहीं है। हमें अल्टीमेटली क्या करना है, देखना है कि इससे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उनको कैसे हमको सॉल्व करना है, ओके। तो चलो हम सीधा आ जाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स पे। सो लेट अस डिस्कस molecular orbital diagrams, okay, molecular orbital diagrams, okay guys। so देखो, so basically हम एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ गाइस हाइड्रोजन के लिए, ठीक है, सबसे इजी यही होता है। तो आपको एक्चुअली करना क्या होता है, सबसे पहले तो हाइड्रोजन एटम पकड़ो, उसका देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो इसका 1s1 है, ठीक है। हाइड्रोजन एटम दूसरा पकड़ो, उसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है। आपको करना क्या है, पहले तो यहाँ पे आपको एटॉमिक ऑर्बिटल बनाना है, यहाँ पे आपको एटॉमिक ऑर्बिटल बनाना है, और लिख देना यहाँ पे कि भाई ये 1s है, ये आपका 1s है,
इसमें आपने इलेक्ट्रॉन डाल दिया 1, इसमें भी आपने 1 इलेक्ट्रॉन डाल दिया। अब इन दोनों को कंबाइन करके आपको बना देने हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनेंगे। तो अब देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ पे आ जाएंगे, तो इसको हम बोलेंगे सिग्मा 1s, ठीक है। और इसको हम बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये हो जाएगा आपका सिग्मा स्टार, यानी कि एंटी बॉन्डिंग 1s। एंटी बॉन्डिंग हम स्टार से इंडिकेट कर देते हैं, तो ये बन जाता है आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। अब इससे हमें क्या होता है गाइस, इससे मुझे निकालना होता है बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए वैसे फॉर्मूला तो होता है 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग, दैट इज इक्वल टू 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 2 माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितना है 0, दैट विल गिव यू 2/2, दैट विल गिव मी 1। तो इससे क्या पता चला, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब पता चला कि H2 के बीच में ना एक बॉन्ड है, ठीक है। तो ये तो ऐसा टाइप का आपका तरीका होगा, ठीक है। बट मैं आपको एक शॉर्टकट बता देती हूँ। शॉर्टकट क्या है गाइस, आपको क्या करना है कि अगर देखो अगर एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, ठीक है, तो आप बोलोगे आधा बॉन्ड ब्रेक हुआ। आधा बॉन्ड क्या होता है तब ब्रेक होता है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं तो आप कहते हो एक बॉन्ड ब्रेक हुआ। ये तो पहली बात है इंपॉर्टेंट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए, ठीक है, तो हम कहेंगे आधा बॉन्ड फॉर्म हुआ। और अगर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएं तो हम कहेंगे एक बॉन्ड फॉर्म हुआ। बस इस पर्टिकुलर लाइन को यूज करके हम पूरी की पूरी एमओटी को पूरी की पूरी एमओटी के क्वेश्चंस को खत्म कर देंगे। बात समझ पा रहे हो, ठीक है। तो चलो कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं लेट मी यूज द कलर डिफरेंट, ओके, जस्ट अ मिनट। सो देखो लाइक फॉर एग्जाम्पल गाइज मैंने लिया H2+, ठीक है, और इसका मुझको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। तो H2+ में क्या हो गया गाइज, H2+ में वैसे अगर मैं आपको बताऊंगी तो बेसिकली इसमें आधा ही बॉन्ड होगा, बिकॉज इसमें तो एक इलेक्ट्रॉन बचा है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। अगर मैं H2+ कह रही हूँ मतलब 2 में से क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, यहाँ से चला जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, तो बस आधा ही बचा, तो वहां पे तो कुछ फायदा ही नहीं होने वाला है। और अगर मैं H2+ H2- की बात करती हूँ तो इसमें क्या हो गया, इसमें आपका एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आएगा तो कहाँ जाएगा, एंटी बॉन्डिंग में जाएगा, यानी कि आधा बॉन्ड फिर टूटेगा। तो यानी कि यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा 1/2 मिलेगा। तो दिस इज अगेन 0.5 एंड दिस इज अगेन 0.5, ओके। तो हमें बॉन्ड ऑर्डर का अगर पता लगाना है तो गाइज बॉन्ड ऑर्डर आपका H2 का क्या हो गया 1, H2+ का क्या हो गया 1/2 एंड H2- का भी क्या हो गया 1/2, ओके। अब हम चलते हैं आगे। तो अब अगर हम आगे चलेंगे तो और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता देती हूँ, ठीक है। वो बात क्या है, बात है कंपैरिजन, ओके। लेट अस कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो हमें क्या करना है, बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करना है। तो गाइज एक छोटी सी कॉन्सेप्ट है, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बट इफ बॉन्ड ऑर्डर इज सेम, अगर बॉन्ड ऑर्डर मान लो सेम आ जाए, तब क्या करना है, तब बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपका लाइन नंबर 2 हो गया। दिस कंडीशन अप्लाइड, ओके, डोंट फॉरगेट कंडीशंस, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी। तो देखो जैसे फॉर एग्जांपल मुझको H2+ और H2- में कंपेयर करना है बॉन्ड लेंथ, किसकी ज्यादा होगी। तो यार आपको पता है कि जो बॉन्ड ऑर्डर है H2 का तो 1 है, इसका 1/2 है, मतलब हाफ है, इसका भी 1/2 है। तो देखो अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूंगी तो क्या बोला उसने, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, मतलब सबसे कम H2 की होगी, ये बात बिल्कुल पता चल गई हमको। बट इन दोनों में से किसकी कम होगी, तो ये हमें कौन बताएगा, ये हमें बताएगा ये, दैट इज बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स H2- में कितने हैं 3 हैं, और H2+ में कितने हैं, H2+ में कितने 1 है। तो यानी कि H2- जीत जाएगा, तो H2- देन H2+ एंड देन H2। सो आई होप आप इस बात को हजम कर पाए होंगे। सो दिस इज द ट्रिक विच यू कैन यूज फॉर ऑल द क्वेश्चंस इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड ऑर्डर्स, ओके। अब हम चलते हैं कंपैरिजन। ये तो बात होगी बहुत ही बढ़िया वाली, दैट इज कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड लेंथ। अब हम करेंगे कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड एनर्जी, ओके। नाउ वी विल कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड एनर्जी, ओके गाइस। तो अब हम कर देंगे कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड एनर्जी। अब हम कैसे कंपेयर करेंगे इसको भी हम देख लेते हैं। सो गाइस देखो
कैसे कंपेयर करेंगे समझ लेते हैं इसको। तो कैसे आप बॉन्ड एनर्जी को कंपेयर करोगे? सो देखो, बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, ओके। बट इफ बॉन्ड ऑर्डर इज सेम, अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर सेम आ गया तब आप क्या करोगे? तब बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ओके, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बात आपको बिल्कुल से ध्यान रखनी है गाइज, ओके, समझ पा रहे हो? सो दिस इज नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। मतलब अगर मुझे बॉन्ड ऑर्डर का फाइंड करना है, बॉन्ड एनर्जी का फाइंड करना है, तो बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। यानी कि हम अगर H2 प्लस और H2 माइनस की बात करेंगे तो बॉन्ड एनर्जी प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, यानी कि H2 की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा हो जाएगी। और उसके बाद में अगर मैं H2 प्लस और H2 माइनस की बात करूंगी तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन किसमें कितने? एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इसमें तो है ना, और इसमें नहीं है, यानी कि H2 माइनस क्या आ जाएगा? सबसे लास्ट में आएगा, उसके बाद में आएगा आपका H2 प्लस। सो आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे, ओके। तो ये वाली आपकी बात थी। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को, कंसेप्ट को पढ़ेंगे इसमें, दैट इज व्हाट वी कॉल मैग्नेटिक नेचर, ओके। मैग्नेटिक नेचर को भी डिस्कस करते हैं। सो गाइज अब ये मैग्नेटिक नेचर क्या होता है? तो अगर हम मैग्नेटिक नेचर को देखना चाहेंगे तो गाइज मैग्नेटिक नेचर बेसिकली क्या होगा, जैसे कि हमने अगर H2 की बात करी थी तो H2 में आपने देखा कि H2 में जो आपका इलेक्ट्रॉन्स थे इस तरह से थे, है ना, सिग्मा में, दिस इज फॉर H2। अब अगर मैं H2 प्लस की बात करूंगी तो H2 प्लस में गाइस इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरे हुए थे? इस तरह से था सिग्मा में। और अगर मैं H2 माइनस की बात करूंगी तो मेरे पास में इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से थे, राइट, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। तो अब अगर मुझको फाइंड करना है कि ये कैसा है, तो अगर देखो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना बॉक्सेस में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डायामैग्नेटिक। और अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से होते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? पैरामैग्नेटिक, ओके। सो ये चीज आपका डायामैग्नेटिक हो जाएगा, ये वाला आपका पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, और ये वाला भी आपका क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। यू कैन सी यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस वजह से पैरामैग्नेटिक है, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इस वजह से पैरामैग्नेटिक है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स इस वजह से डायामैग्नेटिक है। सो आई होप आप मेरी बात एकदम समझ गए होंगे बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। सो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट गाइज, ओके। सो अब हम चलते हैं आगे, अब हम चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो अब हम देखेंगे गाइज नेक्स्ट एग्जाम्पल। एक छोटी सी बात और भी ट्रिक में आपको पॉइंट्स बता देती हूँ। तो अगर मैं बात करती हूँ, एक छोटी सी मतलब लाइन ही समझ लो, उसके लिए मुझे बनाने की जरूरत नहीं है। इफ टोटल नंबर ऑफ electrons are 4, 8 और 20, then bond order is always 0। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। दूसरी बात, bond order can be positive, it can be 0 and it can be in fraction, even it can be negative। अब निगेटिव में कैसे हो सकता है? अगर आपने एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, तो बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव में आ जाएगा, ओके। सो ये वाली आपकी कॉन्सेप्ट को बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, बॉन्ड ऑर्डर आपका 0, नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शन सब में हो सकता है। और अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की हम बात करेंगे तो वो 4, 8, 20 अगर है तो बॉन्ड ऑर्डर उसका क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ओके। तो चलो ये वाली बात एकदम समाप्त हो गई। अब हम आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ लिथियम, ओके, लिथियम मॉलिक्यूल। तो लिथियम मॉलिक्यूल के लिए पहले बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होनी चाहिए। लिथियम की क्या होती है? तो इट इज 1s2 2s1। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ओके। सो अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, सो गाइज हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मुझको इसके लिए डायग्राम बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? मतलब मैं आपको एक बार बता दीजिए गाइस, 1s2 को ना आप इग्नोर कर दो, क्योंकि 2 एटम्स है, इसके लिए भी 1s2 आ जाएगा, ठीक है। फिर ये आपका 2s1 है, तो ये तो अल्टीमेटली कैंसिल आउट ही होने वाले हैं। बिकॉज चलो अच्छा बना के मैं बता देती हूँ एक बार, तो आपको थोड़ा आगे से क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। देखो एक्चुअली होता क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने इस तरह से एक ऑर्बिटल लिया है ना, एंड यहाँ से एक ऑर्बिटल लिया, तो यहाँ पे आपका एटम ए है, लिथियम ए, लिथियम बी फॉर एग्जाम्पल। दिस इज 1s2,
this is also 1s2, तो obvious है यार, there are 2 electrons here, 2 electrons here, so ultimately it will form one, that is bonding molecular orbital, it will form another one, that is anti-bonding molecular orbital, it will be cancelled out, this is sigma star, this is sigma, खत्म। अब क्या हुआ, मेरे पास 2s1 आया, 2s1 है ना, 2s1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी क्या है, 2s1 है, अगेन 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो इससे जो मुझे ऑर्बिटल डायग्राम बनेगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आ जाएंगे सिग्मा में, बट ऊपर में डब्बा खाली रहेगा, तो दिस इज सिग्मा एंड दिस इज सिग्मा स्टार, तो ये तो ओवरऑल ही कैंसिल हो गया ना, 2 - 2, क्योंकि ऊपर वाला तो एंटी बॉन्डिंग है, नीचे वाला बॉन्डिंग है, तो ये तो वैसे ही मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, आई नीड नॉट टू राइट दिस पोर्शन, तो मैं बस ऊपर वाले का लिख के देखूंगी। तो अब मुझको अगर लिथियम का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, Li2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो क्या हो जाएगा, ये जो है आपका बस 1 हो जाएगा, है ना, इससे मतलब हाइड्रोजन से कंपेयर कर सकती हूँ मैं इसको, वरना अगर आपको निकालना है तो निकाल लो। क्या बॉन्डिंग में कहते हैं 2 + 2 4, ओके, क्या था फॉर्मूला, नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2, तो क्या आ जाएगा 4 - 2 डिवाइडेड बाय 2, दैट विल अगेन गिव यू 1। अदरवाइज अगर मैं ऐसे ना करके सिर्फ ऊपर का देखूंगी तो भी इट विल गिव मी 1 ओनली, बिकॉज 2 डिवाइडेड बाय 2 दैट विल अगेन गिव मी 1, सो इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, ओके, सो इट्स ऑल अप टू यू। नाउ इसी में इफ आई जस्ट कंपेयर इट, सो अब अगर मैं लिथियम प्लस की बात करूंगी, Li2 प्लस की, तो Li2 प्लस में क्या हो जाएगा, Li2 प्लस का मतलब क्या हो गया कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आपका क्या हो जाएगा गाइस, कम हो जाएगा, अगर आप देखोगे ना तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कम होएगा, है ना, Li2 प्लस का मतलब यही तो हुआ, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया आपका, तो यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो क्या आएगा, 3 - 2 डिवाइडेड बाय 2, दैट विल गिव यू 0.5। और अगर हम लिथियम 2 - 1 की बात करते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसमें क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, -1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, तो क्या आएगा 4 - 3 डिवाइडेड बाय 2, इट विल अगेन गिव यू 0.5, ओके, तो सेम चीजें आने वाली है, कुछ भी डिफरेंस नहीं आने वाला। तो ऐसे आप और एग्जांपल्स को भी देख सकते हो सिमिलरली सेम तरीके से समझ के, ओके, सो आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। अब हम आ जाते हैं अपने अगले एग्जाम्पल पे, और वो एग्जाम्पल है B2, ओके। अब अगर हम गाइस B2 को देखेंगे, तो B2 को वैसे मैं आपको बता ही देती हूँ, B2 एक्चुअली Be2 है ना, Be2 दैट इज बेरिलियम 2, तो बेरिलियम का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज अगेन it is 1s2 and then 2s2, so if it is 1s2 and then 2s2, then obviously 4 इलेक्ट्रॉन 4 आ गए ना यहाँ पे, दूसरे को अगर मैं 2 लूंगी तो उसका भी क्या आ जाएगा 1s2 2s2, तो अल्टीमेटली 8 आएगा, तो मैंने अभी भी बताया था कि अगर 4 या 8 आ जाए तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो मुझे बनाने की जरूरत ही क्या है, आई विल नॉट मेक, राइट, 0 आएगा, मतलब दिस विल नॉट एग्जिस्ट, ओके। अब हम आ जाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम B2 के लिए, तो B2 तो बोरॉन है ना, बोरॉन के लिए देखते हैं। सो B2 के लिए अगर हम देखेंगे, तो B2 के लिए गाइस क्या होने वाला है, इट इज 1s2 2s2 2p1, 1s2 2s2 2p1, ओके। तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनता है, मैं अगर 2p मैं डायरेक्ट अगर बनाऊँ, मैं 1s2 2s2 को इग्नोर कर सकती हूँ, बिकॉज आपको पता है 2s2 2s2 फिर कैंसिल आउट ही हो जाना है, 1s2 फिर से कैंसिल आउट हो जाना, तो आई विल जस्ट टेक दिस 2p1, ओके। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, इसके लिए आप एक चीज याद रखना कि इसके लिए इस तरह से एक ऑर्बिटल बनता है, दिस इज द केस ऑफ बोरॉन, ओके, B2। अब इसमें अगर हम देखेंगे गाइस, तो दिस इज पाई, दिस इज सिग्मा, दिस इज अगेन पाई स्टार एंड दिस इज सिग्मा स्टार। तो मैं एक बार बता देती हूँ, ये जो आपका पाई होता है, ये होता है 2px = 2py, px एंड py का होता है, ये जो सिग्मा है, ये आपका जो सिग्मा बॉन्ड बना है, ये आपका 2pz है। इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये अगेन 2px = 2py है, एंड ये वाला है तो ये है 2pz एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। अब देखो 1 and 1, बस ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है जिसको मुझे फिल करना है, यहाँ पे मैं फिलिंग इसकी कर दूंगी 1 and 1, ओके। तो B2 का अगर मुझको बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना है, तो B2 का क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, बिकॉज सिर्फ एक ही बॉन्ड बन पा रहा है, आप बात समझ पा रहे हो, ओके। तो ये वाला कॉन्सेप्ट है B2 के लिए, और एज सच इसमें और कुछ नहीं है। सो आई होप यू आर गेटिंग दिस पार्ट, ओके। तो अब ये आपका इस तरह से एग्जिस्ट करता है, एंड इसमें आपको पता चलेगा कि इसमें जो B2 है आपका, वो कौन सा बॉन्ड है, देखो पाई बॉन्ड है, यू कैन सी, है ना, बॉन्ड ऑर्डर 1 है इसका, एंड देयर इज ओनली 1 पाई बॉन्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, देयर इज ओनली 1 पाई बॉन्ड, देयर इज नो सिग्मा बॉन्ड, इसमें कोई सिग्मा बॉन्ड नहीं है, तो मतलब जो B2 है आपका बना हुआ, वो एक, ये जो बॉन्ड इसके बीच में वो पाई बॉन्ड है ना, सबसे पहला बॉन्ड ही पाई बॉन्ड है। तो इस तरह से इसकी डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, इफ यू वांट टू मेक, इस तरह से आपका होएगा, इसके पास में एक ऑर्बिटल होगा इस तरह से, ठीक है, और एक और ऑर्बिटल होगा इस तरह से, ठीक है, ये प्योर p ऑर्बिटल्स हो गए। तो अब इनमें क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ है,
ये इलेक्ट्रॉन यहाँ है, या सॉरी यहाँ है, कहीं पे भी आप बना सकते हो किसी भी एक जगह पे, है ना, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मैंने कहीं भी बना लिया इन जनरल। अब क्या है कि ये व्हाइट वाला पोर्शन इससे मैच कर जाएगा, है ना, और ये वाला इससे मैच कर जाएगा, तो ये अल्टीमेटली बनाने के बाद में एक ही बॉन्ड बना रही है। तो ऐसे बन सकता है, अगर ऐसे बनेगा तो इसको हम बोलते हैं ट्रिपलेट। ओके, बाकी वो ज्यादा डिटेल हो गई, ये आपको सोचने की जरूरत नहीं है, मैं जस्ट बता रही थी जस्ट बिकॉज ऑफ द इन्फॉर्मेशन। और बाकी अगर आप चाहें तो आप बस डायरेक्टली ऐसे बना दो। तो दिस इज द ऑर्बिटल, यहाँ पे ये पाई में एक एक इलेक्ट्रॉन है इस तरह से। अब ये क्या करेंगे, आपस में कंबाइन कर जाएंगे। यू कैन सी दोनों ने बॉन्ड बनाया, तो दिस बॉन्ड इज पाई। नाउ यहाँ पे भी ये खाली ओवरलैप किया, तो इन्होंने क्या बॉन्ड बनाया, एक बॉन्ड बनाया, दैट इज पाई। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिमिलेट बोलते हैं। ओके, जस्ट अगर आपको कभी गलती से आ गया, वैसे नहीं आएगा ये, बट फिर भी अगर आ गया तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। उसके बाद हम आ जाते हैं C2 के ऊपर गाइस। तो C2 की अगर हम बात करेंगे तो इट इज 1s2 2s2 2p2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगेन मैं कहूंगी इसको हटा दो, बस इसको देखो, बस इसको देखो। अब इसको देखने के लिए अगेन वही डब्बा बनाना है आपको, ऐसे ऐसे देन ऐसे देन ऐसे एंड देन ऐसे, ठीक है। तो वही आपको याद रखना है, ये पाई, दिस इज सिग्मा, दिस इज अगेन पाई स्टार एंड दिस इज सिग्मा स्टार। वही है, ये कौन से पाई हैं, दिस इज 2px इक्वल टू y, ये वाला आपका z वाला है, ये वाला फिर से आपका x और y वाला है, और ये वाला फिर से z वाला है। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। अब क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग। 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स और होंगे, 2 कार्बन है ना, एक और कार्बन है 2p2, एक और आएगा बाकी से। तो हम क्या कर देंगे, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिलिंग कर देंगे। तो ऐसे कर दो 1 2 3 4, फिलिंग हो गई। अब C2 के बीच में देखो, फिर से ये वाला पाई पाई वाला है, ये जो सेटअप है ये पाई है। तो C2 में ब्यूटी ऑफ द गेम इज देयर आर 2 पाई बॉन्ड्स। बस इसमें जो C2 है, जो आपका C2 है, इसमें कोई सिग्मा बॉन्ड नहीं है, 2 बॉन्ड है, दोनों के दोनों क्या है, पाई हैं। अगर आप इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, सो मैं आपको बता देती हूँ, इस तरह से कुछ बनेगा गाइज। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है एग्जाम्स का, ठीक है, कि C2 के बीच में कितने बॉन्ड हैं और कौन से बॉन्ड है। तो C2 के बीच में कौन सा बॉन्ड है, आप चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, इट्स ऑल विश, इट्स ऑल योर विश। तो ये इसके साथ कंबाइन, ये इसके साथ कंबाइन, तो ये जो बॉन्ड बने हैं दिस इज 100% यू नो पाई बॉन्ड एंड देयर इज नो कॉन्सेप्ट एज सच। ओके, सो आई होप दिस पार्ट इज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। अब इसकी जो मेन बात है उस पर आ जाते हैं। जो मेन बात है गाइज वो ये है, अगर हम लेते हैं C2 प्लस को और हम लेते हैं C2 माइनस को, तो हमें इनका बॉन्ड ऑर्डर इंडिविजुअली फाइंड करना है। तो अगर मैं C2 प्लस की बात करूंगी गाइज, तो C2 प्लस में क्या है, जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना होता है 1.5। अगर मैं C2 माइनस की बात करूंगी तो उसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या आएगा 2.5। ठीक है, ये आप कैलकुलेट कर लेना जैसे भी आपको सिखाया था। तो अब मुझे अगर बॉन्ड लेंथ फाइंड करनी है तो सेम तरीके से जैसे अभी भी समझाया था आपको, तो क्या है C2 प्लस की सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद में C2 की होगी, उसके बाद में होगी C2 माइनस की। और अगर मैं बॉन्ड एनर्जी की बात करूंगी तो C2 माइनस की सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद होगी C2 की, उसके बाद होगी C2 प्लस की। एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट जो अभी अभी मैंने हाइड्रोजन पे लगाया था, बस वही कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली यहाँ पे लगाया है, एंड कोई और कॉन्सेप्ट इसमें नहीं लगाया। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट ऑल्सो। नेक्स्ट अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो मैं ले लेती हूँ नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन में 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसमें एक ध्यान बेटा आपको रखना है एक चीज, पहले मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देती हूँ। इट इज 1s2 2s2 एंड देन 2p3। ठीक है, इस तरह से आपने बनाया। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, वही 2p3 को ही हम लेंगे। देखो इस बात को हम नहीं लेते, कोई फायदा नहीं है उसका। इसमें बस आपको ध्यान रखना है कि पहले पाई बनेगा, फिर सिग्मा बनेगा, फिर से आपका पाई बनेगा और फिर से आपका सिग्मा बनेगा। सेम बस वही चीज आपको ध्यान रखनी है, और कुछ भी आपको इसमें ध्यान नहीं रखना। दिस इज अगेन पाई, दिस इज सिग्मा, दिस इज अगेन पाई एंड दिस इज सिग्मा। तो सेम तरीके से आपको इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर देनी है ना। सेम तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर दोगे तो 3 है यानी कि 6 हो जाएंगे। 3 यहाँ पे, 3 दूसरे में, तो कैसे आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6, बस हो गया। तो इससे पता चल रहा है कि इसमें एक तो सिग्मा बॉन्ड है और इसमें एक पाई, और ये वाला भी एक पाई बॉन्ड है। तो बस पता चल गया नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या, दिस इज स्टार ना, एंटी बॉन्डिंग, एंड दीज आर बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग है। तो एक तो सिग्मा होता है इसमें और 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, और इतना अच्छा इसमें बॉन्डिंग होती है, इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है, आपकी इनर्ट गैस है, इसमें कुछ भी और चीज नहीं है। सो आई होप आप मेरी बात एकदम समझ पाए होंगे। अब हम आ जाते हैं एक एग्जाम्पल पे जिसको हम बोलेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को आप इसी में कंपेयर कर सकते हो, या मैं आपको डायरेक्ट बता सकती हूँ सेम तरीके से। एक्चुअली मेरी स्लाइड्स खत्म हो गई हैं, तो मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज करके मैं यहाँ लिख देती हूँ। ओके, दैट इज व्हाट वी कॉल फॉर ऑक्सीजन। तो अब अगर मैं ऑक्सीजन का बनाऊंगी तो बस इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बनाओगे, दैट इज 1s2 2s2 एंड देन 2p4। तो 2p4 बस इसको ध्यान रखना है, इनको हटा दो। ठीक है,
आपको एक बात मैं बता देती हूँ गाइस, अगर 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है ना तो उसका जो डायग्राम बनेगा टोटल मिला के, अगर इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा है तो उसका डायग्राम ऐसा बनता है, सिग्मा, देन बनता है पाई, फिर बनता है पाई स्टार, और फिर बनता है सिग्मा स्टार। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बस ये छोटी सी बात है। तो इसमें क्योंकि 16 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो हमें क्या करनी है, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है अकॉर्डिंगली। तो 4 और 4 8 हो जाएंगे। देखो 4 यहाँ पे एक ऑप्शन के, दूसरे ऑप्शन के भी 8 हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बस यहाँ से आपको पता चला। अब देखो मैंने आपको बताया था ऑलरेडी एक बात, क्या बताई थी कि जो आपका ये देखो ये वाला जो पार्ट है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन आए मतलब एक बॉन्ड टूटा। तो ऑलरेडी हमारे जो O2 थे उसमें कितना बॉन्ड था, जो हमारा सॉरी N2 था, इसमें अगर हम देखेंगे तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो O2 अगर यहाँ से देखते हो तो 3 बॉन्ड बन रहे हैं, यहाँ से एक टूट जाएगा तो O2 के बीच में 2 बॉन्ड आते हैं, देख पा रहे हो। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो गाइस ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, ओके। तो बस इतनी सी बात है। बाकी अगर आप कंपेयर करना चाहते हो O2 प्लस को, O2 माइनस को और O2 को, तो वो भी आप आसानी से कर सकते हो। अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर की टर्म्स में कहूंगी तो O2 माइनस सबसे कम, उसके बाद में O2, उसके बाद में O2 प्लस, ठीक है। तो इस तरह से आप देख लो कि O2 माइनस की जो बॉन्ड ऑर्डर है वो आती है 1.5, O2 की आती है 2, O2 माइनस की आती है 2.5। तो जो तरीका आपको सिखाया था अभी अभी, वही तरीका आप इसमें यूज करोगे तो यू विल गेट टू नो कि हाउ मैंने इसको कैसे सॉल्व किया, ठीक है। तो ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट। हे गाइस, तो अगर आप फुल एक्सेस लेना चाहते हो IIT जैम के स्टडी मटेरियल के लिए तो आप आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर साइट पे, जहाँ पे आपको मेरे सारे के सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, जहाँ मैं ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी पढ़ा रही हूँ। एक पर्टिकुलर अमाउंट है, डिसेंट अमाउंट है 1 ईयर के लिए, दैट इज 9000 फॉर 1 ईयर, एंड उसमें आपको सारे के सारे कोर्सेज मिल जाएंगे मेरे एंड बाकी सभी 100+ एजुकेटर्स के अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। इसके बारे में और कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं तो आप मुझसे ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में हर वीडियो के सारे के सारे लिंक्स गिवन हैं एंड आप देख सकते हैं हमारे जो लर्नर्स हैं वो क्या कहते हैं कोर्सेज के बारे में, तो यू कैन रीड देम आउट। एंड अगर आप मेरे इस पर्टिकुलर प्रोफाइल पे जाओगे तो यू विल गेट ऑल द feedback and everything of all our learners and everything on the platform, okay. So thank you so much for joining with me guys, and see you in the lecture, see you in the classes, जहां आप मेरे साथ 1-to-1 कनेक्ट कर सकते हो, 1-to-1 मेरे साथ सारी स्टडीज कर सकते हो अनअकैडमी पे, ओके। सो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, टिल देन हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर।